वर्षों से नाम जप रहे, साधन कर रहे ज्यादातर साधकों की बस एक ही परेशानी है कि हमें कुछ लाभ नहीं हो रहा, हमें कोई अनुभव नहीं हो रहा, न जाने चूक कहाँ हो रही है। हम निरंतर नाम की रटना लगाकर सफलता को प्राप्त नहीं कर पाए। ऐसी ये व्याधि हर एक के मन में घर कर गई और आप और मैं नाम को निष्फल कहने लगे। हम नाम की महत्ता को जानते नहीं, नाम के प्रताप को देखते नहीं, नाम जप में त्रुटि कर जाते हैं और नाम के महत्व को कम आंकते हैं। एक महात्मा के कृपा प्रसाद से, एक संत की वाणी से आप और मैं उस चूक को जानने का प्रयास करते हैं जो वर्षों की साधना को धूमिल कर देती है, निष्क्रिय कर देती है, आपकी नाम की रटना को सार्थक सिद्ध नहीं होने देती, आपको नाम जप की सिद्धि का संकेत प्राप्त नहीं करने देती। आइए इस लेख को श्रवण कीजिए और निश्चय जानिए, आज आपके संशयों का नाश होगा और आपकी नाम की रटना आपको राम जी से मिलाने का संयोग प्रदान करेगी। जय श्री हरि। पूज्य गुरुदेव के चरणों में बारंबार प्रणाम। सभी नामनिष्ठ साधकों को जय जय श्री सीताराम। आज का ये वीडियो कल्याण के एक अंक में एक संत की वाणी पर, एक महात्मा के प्रसाद पर आधारित है। अक्सर नाम जप के साधक जब कहीं संयोग मिलता है, उच्च संतों से, सिद्धों से ये प्रश्न करते हैं कि नाम क्यों महत्व का है और नाम का प्रभाव हमें जपकर भी क्यों अनुभूत नहीं होता। दिव्य अनुभव किसको मिलते हैं, कब मिलते हैं? वे संत प्रकट करते हैं जिन वस्तुओं की आवश्यकता होती है, जिनसे अपनत्व होता है, जिनमें सर्वोत्कृष्ट जान पड़ती है, उनसे स्वाभाविक प्रेम हो जाता है। परंतु प्रमादवश कभी कभी दोषयुक्त वस्तुओं में भी अपनत्व हो जाने पर प्यार जैसा मोह हो जाता है और निराशाजनित दुख उत्पन्न होता है। ये निराशाजनित दुख उसे कहते हैं जिसकी पूर्ति आशा न होने की रुचि में है। उस दुख का विचारशीलों ने निरोध किया है। दुख बड़ी अमूल्य वस्तु है। आप और मैं राम जी का नाम रटें और राम जी को ना पाकर वियोग से विह्वल हो जाएं, ये तो दुख है, क्योंकि यहाँ आशा है प्रभु की प्राप्ति की। लेकिन आप और मैं कुछ ना करें और दुख का अनुभव करें, ये आशा रहित दुख है। आशा जनित दुख उत्पन्न होने पर मोह से उत्पन्न होने वाला दुख स्वतः मिट जाता है। संत कहते हैं कि प्रेम पात्र की आवश्यकता प्रेम पात्र से अधिक महत्व की वस्तु है, क्योंकि प्रेम पात्र की आवश्यकता सभी इच्छाओं के मिटाने में, सभी संबंधों के विच्छेद करने में, सभी परिस्थितियों से असंग करने में समर्थ है। ये भली प्रकार समझ लो कि है नहीं को मिटा नहीं पाता, प्रत्युत प्रकाशित करता है, सत्ता देता है, परंतु है की आवश्यकता नहीं को खा जाती है से अभेद करती है। कहने का तात्पर्य, यदि आप और मैं निर्विवाद रूप से राम जी से प्रेम करने लग जाएं, प्रभु हमारे हैं, हम प्रभु के हैं, ये एक बात कि नाम जपने पर, शरणागत के भाव से प्रभु को पुकारने पर वे अवश्य आते हैं, ये एक आशा, इस सत्य को स्वीकारना आपके नाम को सफल कर देती है। संत आगे कहते हैं कि ये निर्विवाद सिद्ध हो जाता है कि प्रेम पात्र की आवश्यकता प्रेम पात्र से अधिक महत्व की वस्तु है। सद्भाव पूर्वक अपनत्व सर्वोत्कृष्ट और आवश्यकता केवल एकमात्र है कि भगवान हमारे हैं। परंतु प्रमाद और आसक्ति वश सदार प्राणी उनको नहीं को, शरीरादि वस्तुओं को महत्व देने लगता है, आशा जनित दुख उत्पन्न करने लगता है, और जो सच में आपके अपने हैं वे रघुनाथ जी आपसे दूर हो जाते हैं। संत कहते हैं कि उन्नतिशील प्राणी तो वही है जिसने अपनी दृष्टि में अपनी निर्बलताओं को देखने की योग्यता है। निर्बलता का ज्ञान होते ही व्याकुलता उत्पन्न होती है। ये प्राकृतिक नियम है, जो जो व्याकुलता बढ़ती है त्यों त्यों निर्बलता मिटाने की शक्ति आती है। निर्बलता उसी प्राणी में निवास करती है जिसको निर्बलता होने पर बेचैनी उत्पन्न नहीं होती। अनंत शक्ति बेचैनी को उसी प्रकार खा जाती है जिस प्रकार सूर्य अंधकार को खा जाता है। कहने का तात्पर्य, यदि आप और मैं भगवान को अपना मानकर, अपना जानकर विह्वल हो निरंतर नाम पुकारेंगे तो वो नाम की रटना आपके वियोग को ही खा जाएगी, आपका और प्रभु का मिलन हो जाएगा। योग्यता अनुसार परिश्रम करने पर बेचैनी का आरंभ होता है, क्योंकि जब तक करने का अभिमान शेष रहता है तब तक सच्ची व्याकुलता होती नहीं।
आप और मैं जब भगवान के आगे शरणागत के भाव से कि हे नाथ, हम तो अबोध हैं, हम कुछ नहीं जानते, हम पापी हैं, हम कुछ करने में समर्थ नहीं, हम निर्बल हैं, हम एकमात्र आपके आश्रित हैं, आप ही हमारा बल है, आप ही हमारा विश्वास है, आप ही भरोसा है। ऐसा कहने मात्र से प्रभु आपको शरणागत जान आपके कष्ट को दूर कर देते हैं, आपका पुकारना सफल हो जाता है। संत श्री कहते हैं कि साधारण प्राणी करने की शक्ति को अपने में निकम्मा बना लेता है, उस दोष को निराभिमानता के नाम से प्रकाशित करता है। क्या आनंद घन भगवान हमसे वह आशा करते हैं जो हम कर नहीं सकते? क्या हम जो कर सकते हैं उसको करने पर हमारे प्रेम पात्र वह नहीं करेंगे जो उनको करना चाहिए? जब एक बार भगवान ने कह दिया कि शरणागत के भाव से मेरे पास आकर जो मुझे पुकारता है मैं तत्काल उसको प्राप्त हो जाता हूँ। अब आर्त भाव से पुकारना आवश्यक है। सच तो यह है कि हम अपने आप को, प्रेम पात्र को, दोनों को धोखा देते हैं। बल होते निर्बल बनते हैं, निर्बल होते बलवान के समान संतुष्ट हो जाते हैं। कर्तव्य प्राणी जीवन में हार स्वीकार करने के लिए कोई स्थान नहीं। आप और मैं निरंतर नाम जपते रहे, सतत प्रभु को पुकारते रहे, शिशु के समान निश्चय ही मां रूपी भगवान को आना होगा। माता वह कर सकती है जो कोई नहीं कर सकता। उसी प्रकार शरणागत के भाव से प्रभु को पुकारने पर प्रभु हर एक भक्त की पुकार को सुन उसके दुख को दूर कर देते हैं। संत श्री कहते हैं कि आनंद घन भगवान निरंतर शक्ति प्रदान करते हैं, प्रतीक्षा करते हैं। आप एक कदम बढ़ाने पर वे 10 कदम तुम्हारी ओर दौड़े चले आते हैं। छोटे से छोटे बच्चे को भी आवश्यकता होने पर बेचैनी होती है, पर धिक्कार है हमारे जीवन पर। हम स्वयं को साधक कहते हैं और प्रभु को ना पाकर भी चैन से बैठे रहते हैं। हम में व्याकुलता नहीं, विरह नहीं, हमारी पुकार में आर्त भाव नहीं। कैसे साधक हैं हम? पूज्य संत श्री कहते हैं कि गहराई से देखिए, आवश्यकता होने पर पशु पक्षी भी चैन से नहीं रहते, फिर हम तो मालूम नहीं अभागे कैसे कि चैन से बैठे हैं। कैसे भूल हो सकती है? बार बार साधक पूछते हैं कि निरंतर नाम कैसे जपें। अरे संबंध होने पर, अपना होने पर याद करना नहीं पड़ता, याद बनी रहती है। तो आवश्यकता केवल और केवल भगवान को अपना जानकर व्याकुल हो प्रभु को पुकारने की है। ऐसा कोई नहीं जिसने पुकारा और प्रभु ने उसकी पुकार को सुना नहीं। इसलिए एक बार संबंध जोड़ शरणागत के भाव से। नियमों का यहाँ कोई भाव नहीं, नियमों की कोई प्रधानता नहीं, नाम जप की कोई विधि है ही नहीं। संत कहते हैं नाम भाव से जपा जाए, अभाव से जपा जाए, स्वभाव से जपा जाए, कुभाव से जपा जाए, पर जपा जाए निश्चित लाभ होता है। इसलिए जपिए, रटिए, पुकारिए, निश्चित कल्याण होगा। जय श्री हरि।